सबसे पहले तो मैम अपना परिचय मुझे दीजिए आप। नमस्कार, मैं संगीता पाटिल महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र जलगांव। मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स विमेन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। संगीता जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज आ रहा है और इधर कैट ने भी नारी शक्ति की उसकी चुनौतियों को लेकर क्या क्या है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनका धन्यवाद करूँगी, क्योंकि 16 तारीख को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मीटिंग थी और उसी दरम्यान हमने कैट के माध्यम से नेशनल विमेन समिट रखा और दोनों पैरेलल जब साथ में चल रहा है तो हमें जो उत्साह है आज प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से बहुत छोटे छोटे गांव से बोलो या सिटी से यहाँ दिल्ली में आए हैं, सारे उद्यमी महिलाएं हैं और वो इतने उत्साह भरी अपना नेतृत्व कर रही है। और ये जो अनाउंसमेंट हुई है महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं अभी बेनिफिशियरी नहीं बट एज अ पॉलिसी मेकर वो बनने जा रही है, तो उनको उसकी खुशी है। और कैट के माध्यम से हम पूरे देश भर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में एवरी घर में एक महिला उद्यमी होना चाहिए, ये हमारी कोशिश चाहिए। और महिलाओं को अभी उनके पास गुणवत्ता बहुत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मुख्य धारा में रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमेशा ही महिलाओं को मुख्य धारा में रखते आए हैं, बट ये अधिनियम के बाद मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं को अपनी गुणवत्ता, अपनी जो संवेदनशीलता है उसी को बैलेंस रखते हुए निर्णय शक्ति एक बहुत अच्छे उमट कर आएगी, ताकि वो हमारे भारत विश्व को अलग ऊंचाई पे लेके जाएंगे। इसका आनंद है। एक आखिरी सवाल है, कैट लगातार वुमेन एम्पावरमेंट के कार्यक्रम करता है, शिक्षित करता है, लेकिन राजनीति में नेतृत्व की क्षमता महिलाओं में हालांकि पहले से है, लेकिन नई चुनौतियों में वो कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर कैट क्या कर रहा है? कल ही हमारी चर्चा हुई, जैसे हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है प्रवीण जी खंडेलवाल, जो चांदनी चौक के सांसद हैं, उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम मीटिंग होते ही उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया और महिलाओं को इस बारे में कि जिस तरीके से राजनीति में जो आना चाहते हैं और किस तरीके से वो आ सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और उसमें से हमें देखा कि देश भर के बहुत सारे महिलाएं, क्योंकि अभी राजनीति में आना भी महिलाओं को सेफ लगने लगा है, क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, उनको सम्मान से बुलाया जा रहा है। पहले ऐसे था कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हम काम करते थे, बट अभी ऐसा हो रहा है कि जो सिस्टम है, सिस्टम ही अभी चाहती है कि महिलाओं को सिस्टम में लाके हम सिस्टम नया बनाए। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये मौका दिया है और हमारे कैट के प्लेटफॉर्म से ये सारा हमें 2 दिन से दिख रहा है कि महिलाएं बहुत उत्सुक है और राजनीति में जो उत्साह आने का उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी राजनीति में भी महिलाओं को सेफ लगता है। तो मेरा नाम आशु शर्मा है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे बच्चों के साथ स्कूल्स में काम करते हुए और विमेन के साथ, क्योंकि यूजुअली बच्चे अपनी माँओं के साथ ही मेरे पास आते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में उस पर चर्चा हो रही है, पास हो जाएगी। क्या लगता है कि भारतीय नारी तैयार है सशक्त नेतृत्व देने के लिए? मुझे लगता है हम हमेशा से ही तैयार थे। दिस इज नाउ इज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली टेक इट ऑन। हम हमेशा से ही तैयार हैं। 33% आरक्षण देने से क्या लगता है आपको, क्या बदलेगा? हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। आई थिंक हमारे मुद्दों के बारे में ज्यादा बात की जाएगी और होपफुली चेंज आएगा। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये कहा जाता है कि अभी भी परिवारवाद जो है वो महिलाओं में होता है। वही महिलाएं आगे आती हैं जिनके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में थे। तो ऐसी कॉमन महिलाएं आगे आए, कैसा देखते हैं?
मुझे लगता है शुरुआत वहीं से होती है और मैं तो उन्हें भी अप्रिशिएट करती हूँ अगर किसी की फैमिली भी इन्फ्लुएंशियल है और वो अपनी फैमिली की औरतों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें भी वो भी फिनोमिनल है। आई थिंक वो भी हम सबके लिए इंस्पिरेशनल है एंड उन्हें ही देखा देख आई एम श्योर आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी कॉमन वुमेन भी बाहर आएंगी। आशु जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आपने मेंटल हेल्थ को लेकर कैसे महिलाएं अपने आप को स्वस्थ मन रखें तमाम चुनौतियों के बाद, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आज ज्यादातर आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन उसी अनुपात में मानसिक अवसाद के मामले भी आ रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों दिखता है? क्योंकि टाइम बदल रहा है। पहले जो थी दुनिया जो थी वो एक बहुत ही छोटी दुनिया थी। औरतें जो थी वो घर परिवार में रहा करती थी, अब औरतें घर की दहलीज पार करके बाहर जा रही हैं और उसके साथ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं और आई थिंक जो आप वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियोस की बात कर रहे हैं वही एक पहल है, बिकॉज वी एक्नॉलेज कि इश्यूज बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे हेल्प किया जाए, इसीलिए जो है वो वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। सो आई थिंक जैसे जैसे इश्यूज बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ेगा औरतों का, वैसे वैसे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, बट उनके हर किसी के समाधान भी आएंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप तो सिखाती हैं कैसे एक स्वस्थ मन से चुनौतियों को निपटा जाए, कैसे महिलाएं अपने जीवन को सफल बनाएं, लेकिन लगता नहीं है कि जो विकसित भारत के साथ शिक्षित भारत भी होना चाहिए, क्योंकि जो सिविक सेंस है दिल्ली जैसे शहरों में, दूसरे शहरों में कम होती जा रही है, ऐसा कुछ देख नहीं है? एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेसी और मेंटल हेल्थ आई मीन ज़रूर होनी चाहिए। और एजुकेशन, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना तो वो सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ यूज़ किया, सिविक सेंस। वो एक डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अपने सड़कों को साफ सुथरा रखें, शोर ज़्यादा ना मचाएं लोगों को, और किसी को डिस्टर्ब ना करें, और किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। आई थिंक यही एक कंप्लीट एजुकेटेड इंडिविजुअल को सिर्फ लिटरेसी के साथ साथ आई थिंक सिविक सेंस होना भी बहुत जरूरी है।